Hi, good evening everyone. Let's discuss about this relative activity of the metals, activity series. So यहाँ पे दिया हुआ है मेटल्स के सीरीज़ में, ठीक है। ये सीरीज़ में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो सबसे ऊपर है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे है वो है लीस्ट रिएक्टिव। मतलब ये सबसे कम रिएक्टिव है और ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है वो, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लो रिएक्टिव को, उससे जो लो रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस करता है, ठीक है। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही बताया जाता है। मेटल्स ए एंड प्लस साल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। यहाँ पे ये देखो, ये सोल्यूशन जो है मेटल ए ये साल्ट सोल्यूशन के साथ अटैच हो गया है, मतलब ए डिस्प्लेस कर रहा है बी को और फिर जो है साल्ट सोल्यूशन बना रहा है खुद का और मेटल बी को रिप्लेस कर दिया। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है यहाँ पे भी होता है। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करता है। मीन्स सोडियम जो है वो किसको करेगा डिस्प्लेस? पोटेशियम सोडियम को करेगा, क्योंकि पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम से, और सोडियम हाई रिएक्टिव है कैल्शियम से, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे रिएक्टिविटी उसकी घटेगी और ऊपर वाला जो है वो हाईली रिएक्टिव होगा। इसी सीरीज़ में इसको जो है अरेंज किया गया है। तो आप देख सकते हो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया? पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह आता है कि पोटेशियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू सोडियम। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट जो है वो है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, सोडियम कैल्शियम को करेगा, लेकिन सोडियम जो है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऊपर वाला नीचे को कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव है और नीचे वाला लेस रिएक्टिव है उससे। तो ऊपर वाला नीचे को कर सकता है, मतलब पोटेशियम जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, बट सोडियम जो है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं करता, ठीक है। ये पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, बट सोडियम जो है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं करता है। इसी तरह कैल्शियम जो है वो कैल्शियम को सोडियम डिस्प्लेस कर सकता है, बट कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे वाला लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाला, मीन्स सोडियम, ठीक है। तो यही सब सारे में हम जो है, इसीलिए इसको सीरीज में यहाँ पे दिखाया गया है कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हाई इज़ द सोडियम केप्ट इमर्स इन द केरोसिन ऑयल? सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो है वो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों हाईली रिएक्टिव होता है। तो अगर ये ओपन में इसको अगर रखा जाता है खुले में, तो ये जो है आग पकड़ लेगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो आग पकड़ लेगा। इसीलिए इसको वाटर में केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं हो, ऑक्सीजन का जो है वहाँ पे ना मिले कोई सा भी कांटेक्ट। ऑक्सीजन केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन के कांटेक्ट टूट जाता है, और इसीलिए जो है इसको डुबो कर रखा जाता है, ताकि वो वहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं और वो रिएक्ट उससे करेगा नहीं, और इस तरह बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है
ये है। Write the equation for the reaction of iron with steam. सो फेरस प्लस स्टीम क्या है, वेपर होता है, वेपर का वाटर ही तो लिखेंगे, ठीक है। तो Fe प्लस H2O, यहाँ पे आप माइंड यूज़ करो क्या होगा, ये फेरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे और फिर हाइड्रोजन जो है रिलीज हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे पोटेशियम KOH बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन वहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रिएक्शन हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि सैंपल ऑफ 4 मेटल, यहाँ पे 4 मेटल दिया हुआ है, ठीक है, और ये 4 मेटल्स को यहाँ पे 4 जो है रिएजेंट है जिससे रिएक्ट कराया जा रहा है, और वो यहाँ पे रिज़ल्ट लिखा हुआ है कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेटल ए जो है यहाँ पे आयरन से आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेटल ए आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आप पहले सीरीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आयरन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आयरन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं कर रहा था, आयरन यहाँ पे है, आयरन से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, ऊपर वाला तो करेगा, ऊपर वाला जो है नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, आयरन को आयरन से रिएक्शन नहीं होएगा, ठीक है, और नीचे वाला उसको नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नीचे वाला नहीं कर सकता, तो लेड हो सकता है, जिंक नहीं हो सकता, क्योंकि जिंक फेरस को डिस्प्लेस कर सकता है, बट नीचे वाला जो है लेस रिएक्टिव है, तो लेड जो है फेरस को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेड, ठीक है। अब दूसरा में क्या है, यहाँ पे ये डिस्प्लेस इसको कर दिया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, मेटल ए आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस किया, ठीक है, आयरन सल्फेट को नहीं, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस किया। ये देखो किसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ। अब यहाँ पे सीरीज़ में ढूंढो कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ पे है। तो ये जो है क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेस हुआ, मतलब लेड तो कॉपर को कर ही सकता है, क्योंकि लेड हाईली रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू कॉपर। तो मतलब ये जो है मेटल ए क्या हो सकता है, लेड हो सकता है, और बाकी जो है 2 यहाँ पे रिएक्टेंट हैं, उससे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं। तो ये मेटल ए क्या हो गया, लेड हो गया, ठीक है। दूसरा है मेटल बी, ये आयरन सल्फेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन कहाँ है, यहाँ पे है, डिस्प्लेस इसको कौन कर सकता है, जिंक कर सकता है, ठीक है, जिंक कर सकता है, लेड नहीं कर सकता, क्योंकि लेड जो है लेस रिएक्टिव है और जिंक हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक फेरस को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये यहाँ पे मेटल बी क्या हो सकता है, हम जिंक ले सकते हैं कि ये जिंक हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से, ठीक है, जिंक यहाँ पे आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस किया, कॉपर सल्फेट के साथ जो है वो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। और जिंक, फिर यहाँ पे क्या देखो, जिंक सल्फेट, ठीक है, तो जिंक सल्फेट है, तो इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है। अब सिल्वर नाइट्रेट, नहीं, नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट के साथ, इसके साथ कोई नहीं है, वो थर्ड वाला है। तो मतलब ये मेटल बी क्या है, जिंक हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि एक ही के साथ रिएक्शन हो रहा है, आयरन सल्फेट, ठीक है। और आयरन सल्फेट सीरीज़ में अगर हम ढूंढे, आयरन फेरस यहाँ पे है, तो नीचे फेरस के नीचे जो भी होगा कोई उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला ही कर सकता है, तो ये जिंक है, ठीक है। तो ये हुआ मेटल बी क्या हो गया, जिंक। अब थर्ड जो है वो सी, मेटल सी है। तो आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शंस, कॉपर सल्फेट के साथ भी नो रिएक्शंस, और जिंक सल्फेट के साथ भी नो रिएक्शन, बट सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सिल्वर कहाँ है,
सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है वो मेटल ए। सिल्वर कहाँ है, ये है, सबसे नीचे है गोल्ड के ऊपर। तो सिल्वर के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब सिल्वर के जस्ट ऊपर वाला होगा। ठीक है, सिल्वर के जस्ट ऊपर वाला होगा। यहाँ पे दिए देखो, सिल्वर के जस्ट ऊपर वाला तो क्या होगा, Hg, मतलब मरकरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेटल सी क्या है, मरकरी है। अब फोर्थ है डी। इसमें देखो आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के साथ नो रिएक्शंस, जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शंस, सिल्वर नाइट्रेट के साथ नो रिएक्शंस। तो ये क्या है, लास्ट वाला है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड, किसी के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, गोल्ड। ठीक है, मतलब ए यूज इसका होता है। आप देख लो यहाँ पे सीरीज, ये गोल्ड है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। और ये ऊपर वाला जो भी है इससे सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव है, इससे ज़्यादा सारे रिएक्टिव है, ऊपर रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगी। तो मीन्स नीचे वाला क्या है, गोल्ड हो गया। ठीक है, ए यू। तो ये है हमारा आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है, यूज़ द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द मेटल ABCD, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा जिंक। आप वहाँ पे सीरीज में जाओ और वहाँ पे चेक करो। ठीक है, दूसरा है, वाई वुड यू ऑब्जर्व इफ़ B इज़ एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ B इज़ एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यदि जिंक को यदि B क्या है, जिंक को अगर हम जिंक जो है अगर डालते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो वो क्या करता है, तो वो ऊपर वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, नीचे वाले को कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जिंक कहाँ है, ढूंढो, ये है जिंक और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होएगा। अब थर्ड है, अरेंज द मेटल A, B, C and D इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो अरेंज करो कि सब मतलब हाईली रिएक्टिव, फिर उसके बाद उससे कम ऐसे लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे हाईली कौन है, जिंक, उसके बाद लेड, उसके बाद मरकरी, और सबसे लिस्ट कौन सा होता है, AU मीन्स गोल्ड। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस। Which gas is produced when dilute HCl acid is added to the reactive metal? जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्टिव मेटल को हम डालते हैं तो कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2O, फेरस प्लस डाइल्यूट H2SO4 बनाया, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ यहाँ पे। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या होगा यदि आप ऑब्जर्व करते हो, जब जिंक को ऐड किया जाता है आयरन सल्फेट के फेरस सल्फेट में, अगर हम जिंक को डालते हैं तो क्या होगा, राइट द केमिकल इक्वेशन दैट टेक्स प्लेस। तो जिंक प्लस फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाएगा और प्लस फेरस जो है वहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।